हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 12, जो कि हम लेसन 2 पढ़ रहे थे फिजिक्स का वैद्युत विभव एवं संधारित्र। उसमें लेक्चर नंबर 11 हो चुका है। लेक्चर नंबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें संधारित्र किसे कहते हैं, सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा संधारित्र किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमारा जो हेडिंग होगा, हेडिंग लगा लीजिए संधारित्र। ये संधारित्र होता क्या है? कैपेसिटर क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, इसके पहले मैंने भी आपको पढ़ा चुका है, इसके पहले लेक्चर में भी हो चुका है कि मान लीजिए कोई गोला है और ये गोला चालक है। कैसा है? चालक। और इसको हम आवेशित करते जाएंगे। मान लीजिए डी क्यू आवेश देते गए तो इसका भी वो पहले dB हुआ, बाद में और dB हुआ, बाद में और dB, ऐसे डी क्यू आवेश देते dB बढ़ते जा रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जिसको आवेश दे रहे हैं इसका विभव बढ़ रहा है और ये आवेश अपने अंदर स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। तो इस सिस्टम को हम संधारित्र कह सकते हैं। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके या आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए एक आवेश है तो इसको जैसे वोल्टेज देते हैं ये तुरंत अपनी जैसे इसकी धारिता फुल हो जाती है, इसकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है। हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी और बढ़ा दें। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि मान लीजिए एक गोला था, एक इसके साइड में एक गोला और रख देंगे तो कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन गोले अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। जो संधारित्र पढ़ेंगे उसमें प्लेटें लगी होंगी। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इस तरह से संधारित्र बनेगा। तो गोला जब बनाया गया तो गोला ठीक नहीं था, क्या दिक्कत आई कि समांतर प्लेट पढ़ना पड़ा, ये बात हम लोग पहले समझ लेंगे। भाई प्लेट, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये रखी, एक प्लेट ये, दो के दोनों चालक हैं, दो के दोनों मान लेते हैं कापर की, एल्युमिनियम की है, किसी की भी है जो कि चालक हो। तो ये जो गोला था संधारित्र, क्या ये नहीं ठीक था? क्यों गया? तो इसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि इसकी जो ऊर्जा थी, ऊर्जा तो संचित थी लेकिन ऊर्जा इकट्ठी नहीं थी, मतलब एक समान नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि बाउंडेड नहीं थी, बंधी हुई नहीं थी, सब बिखरी हुई थी। कैसे? जैसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं होंगी, कुछ ऊर्जा इधर जाएगी, कुछ इधर जाएंगी। ऐसे हमने देखा कि इसकी जो वैद्युत बल रेखा है वो बटी हुई थी। तो हमें ऊर्जा बाउंडेड करके रखना है, बांध कर रखना है। तो हम चाहते, अच्छा जैसे जैसे दूर गई वैसे वैसे इसकी ऊर्जाएं वैद्युत बल रेखाएं बिखरती गई। तो हमने कहा जो गोला था, गोलीय संधारित्र था, वो सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बाउंडेड नहीं थी, बंधी हुई नहीं थी। तो उसके बाद बनाया गया प्लेट। अब संधारित्र जब प्लेट के द्वारा बनाया गया तो हुआ क्या कि एक को धनावेशित किया, दूसरे को माइनस कर दिया। अब इधर से बल रेखाएं निकली, आराम से इधर चली गई। अब ये बल रेखाएं इधर चली गई। इसमें ही देखा गया कि ये बल रेखाएं बाउंडेड है, बंधी हुई हैं, सब इधर से निकल रही हैं, दूसरे में प्रवेश कर रही हैं, कहीं छितिर बितिर नहीं हो रही हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं मूव कर रही हैं। तो इसीलिए इस गोले को हटा दिया गया। ये वाला सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो बंधी हुई नहीं थी, बिखरी हुई थी। ऊर्जा क्या है? बिखर गई थी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधारित्र। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की
पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। मतलब संधारित्र एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसके हम फिजिकल क्वांटिटी आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी उस पर ऊर्जा क्या करेंगे, संचित कर देंगे। ठीक है। अब जो संधारित्र का चिन्ह होगा लिखेंगे, इसे कुछ इस तरह से शो करेंगे। दो प्लेटें होंगी जो कि दोनों बराबर होंगी, एक इधर एक इधर, एक प्लस होगा एक दूसरा माइनस होगा। इस तरह से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसे दो प्लेट बनाकर ऐसे बगल में रखते हैं एक दूसरे के समीप और इसी से प्रदर्शित कर देते हैं। क्लियर। चलिए ठीक है, ये तो था संधारित्र। अब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र में क्या एक प्लेटें होंगी, दो प्लेट, पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सिद्धांत नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला हेडिंग है वो है संधारित्र का सिद्धांत। ये जो संधारित्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं। आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा, अरे पहली बार इंटर कर रहे तो कहाँ सुने होंगे। ठीक है, देखिए, जिसे पहले समझा लें, उसके बाद आपको पढ़ के बता दें, समझा दें। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट ले लें, अब हम प्लेट से समझेंगे। ठीक है, गोले से नहीं समझेंगे। गोले में कोई डिफॉल्ट आ रहा है भाई, उसमें जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, बंधी होनी चाहिए पूरी एनर्जी, बिखरी नहीं होनी चाहिए। इसमें बिखरी नहीं रहती, इसमें बंधी रहती है। और इसको हम आवेशित करते गए, आवेश देते गए, एक लिमिट मान लेते हैं 100 कूलाम का आवेश देने पर ये इसका वोल्टेज कितना हो गया, 100 वोल्ट। ठीक है, हमने जब 100 कूलाम का आवेश दिया तो वोल्टेज कितना हो गया, 100। अच्छा, वास्तव में इसकी क्षमता भी 100 ही थी। अब इससे ज़्यादा इसमें वोल्टेज नहीं सहन कर सकते हैं। अब और आवेश देना चाहेंगे तो क्या करेगा, वो आवेश फ्लो कर जाएगा, बाहर कर जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, बाहर कैसे कर जाएगा इसको समझते हैं, तो बता दें। जैसे मान लीजिए इसको हम प्लस आवेश देते गए तो यहाँ वायु के कण होंगे भाई, एयर के मॉलिक्यूल होंगे जरूर, तो ये प्लस वाला माइनस को खींच लेगा और ये प्लस को हटा देगा। ठीक है, तो ये जब माइनस को खींचेगा तो जैसे मान लीजिए एक प्लस था, एक माइनस को खींच लिया तो दोनों क्या हो गए, कम हो गए। मतलब जो फालतू आवेश दिया गया, मान लेते हैं एक धन आवेश दिया गया, तो आप ऐसे मानिए कि धनावेश निकल गया, धनावेश दिया गया, धनावेश क्या हो गया, निकल गया। तो हमने ये बताया कि मान लेते इसकी जो क्षमता है, धारिता है, वो है कि 100 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं ले सकती। इसकी क्षमता कितनी है कि हम इसका वोल्टेज 100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। 100 माइक्रो कूलाम का आवेश दिए तो हमें करना क्या पड़ा कि हम सोचे अब इसको बढ़ाएं कैसे, धनावेशित तो हो गया प्लेट, तो एक प्लेट और लेकर आए और इसके संपर्क में ऐसे रख दिया गया। इसके संपर्क में जब ऐसे रख दिया गया तो हुआ क्या कि ये धनावेशित था, इसके प्रेरण के कारण ये सिरा माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब ये वाला सतह माइनस हो गया तो अपोजिट सतह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। अब हमने देखा कि यहां पर इसका विभव कितना था, 100 वोल्ट। अच्छा, यदि यहां पर मान लेते हैं माइनस के कारण भी 100 वोल्ट होगा, यहां पर भी विभव होगा, लेकिन यदि मैं ये देखूं कि ये प्लस है तो कुछ दूरी आपस में है या नहीं है, तो इस दूरी के कारण मान लेते हैं यहाँ पर 100 वोल्ट है माइनस में, या मान लेते हैं 90 वोल्ट है, कम हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इस माइनस के कारण मान लेते हैं कि माइनस, इसका मान लेते हैं प्लस 90 हुआ, या और दूर हो गया तो ये 80 हो गया और ये 90 वोल्ट हो गया। भाई दूरी बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब मान लेते हैं प्लस 80 हो गया और माइनस 90 हो गया। अरे भैया, यहाँ पर पहले वोल्टेज कितना था, इस प्लेट के कारण 100 वोल्ट था, ये जो माइनस था इसके कारण मान लेते हैं 90, थोड़ी और दूरी बढ़ी तो क्या हो गया, 80 हो गया। प्लस इसीलिए होगा क्योंकि धन आवेश है, माइनस इसीलिए होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, अब देखें कि दोनों को हमने जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 80 जुड़ेगा 90 घटेगा, मान लीजिए माने तो 90 वोल्ट आ गया।
पहले वोल्टेज कितना था, अब कितना हो गया, एक और प्लेट रखने से 90 वोल्ट हो गया। अब जब एक और प्लेट रखने से 90 वोल्ट हमारी धारिता 90 वोल्ट हो गया, तो मतलब इसका हम क्षमता कितना क्या है, 100 वोल्ट। आवेश और दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हमारा टारगेट क्या था कि हम और आवेश इसमें डाल दें। वोल्टेज डाउन हो गया ना, मतलब ये अपने अंदर और आवेश को संचित कर सकता है। उसके बाद एक प्रोसेस और लगाया गया, सोचा गया इसी डायग्राम को ऐसे किया गया कि मान लीजिए धनावेशित ये प्लेट इधर वाली माइनस में, इधर सिरा प्लस में। ये तो मान लीजिए इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें, अर्थ से जोड़ देंगे। धरती माता से जोड़ देंगे तो कहा जाता है कि धरती माता इलेक्ट्रॉनों की संग्रह है। भाई पृथ्वी को इलेक्ट्रॉनों का संग्रह कहते हैं। तो ये प्लेट कहेगा कि माता जी आप हमें इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो माता जी इलेक्ट्रॉन देंगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो माता जी कहेंगे ऐसा है तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो धनावेश को हमारी तरफ भेज दो, जितनी इफेक्ट चाहिए हैं। तो ये प्लस आवेश क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो फाइनली ये पूरा प्लेट जो है धनावेशित बन जाएगा। और इस पर इस सिरे पर माइनस था, इधर भी माइनस, मतलब टोटल प्लेट क्या हो गई, माइनस बन गई। इस तरह से हमने देखा कि वोल्टेज और बढ़ जाएगा। कैसे, सुनो, यहाँ पर 100 वोल्ट था, माइनस के कारण माइनस 90 था, माइनस अब प्लस वाला तो रह नहीं गया। क्यों, क्योंकि प्लस वाला तो हट गया, प्लस वाला क्या हो गया, हट गया। अब माइनस 90 जोड़ दीजिए इसमें, अब कितना आएगा, 10 वोल्ट। मतलब अब आवेश हम और डाल दें, इतना आवेश डाल सकते हैं कि जब तक 100 वोल्ट ना कर दे। मतलब बिल्कुल 100 से कहाँ ले आए, 10 ले आए, यानी 90% कम हो गया, 10% तो बचा। पृथ्वी से जोड़ने से क्या होगा, वोल्टेज बहुत डाउन हो जाएगा, दूसरे प्लेट पर आवेश आ जाएगा। और जब वोल्टेज डाउन हो गया तो हमारा ये मकसद निकल कर आया, जो हम चाहते थे कि इस प्लेट को और आवेश डाल दें। हमारा मकसद था इसमें और ऊर्जा भर ले जाएं। अब और ऊर्जा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। क्षमता कितनी है, 100 वोल्ट। अभी वोल्टेज कितना हुआ है, आवेश कितना दिए थे, 100 कूलाम। अब भी कितना आवेश है, 100 कूलाम। मतलब 100 कूलाम से पहले एक प्लेट पर 100 वोल्ट था, हमने दूसरा प्लेट लगा दिया बगल में, जाके 90 वोल्ट हो गया। केवल 10 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवेश को संचित कर सकते थे। लेकिन बाद में ये रिस्पांस निकला जब हम इसको पृथ्वी से जोड़ दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, कि जितना धनावेश था मान लेते हैं पृथ्वी में चला गया और पृथ्वी का सारा इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, या कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, सारा कहाँ सकता है क्योंकि भंडार है वो। हमने देखा फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया, ये प्लेट हमारा पूरा धनावेशित हो गया, क्या हो गया, ऋणावेशित। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये माइनस 90 हो जाएगा, मान लेते हैं माइनस 90 होगा 100। तब जोड़ेंगे, अब वोल्टेज कितना हो गया, कितने आवेश पर 10 वोल्ट हुआ है, 100 कूलाम पर ही 10 वोल्ट हो गया। और इसको कितना बढ़ाकर कर सकते हैं, 90 वोल्ट बढ़ाकर कर सकते हैं, 90 और बढ़ा सकते हैं, 100 तक बढ़ाने की क्षमता देनी है। अब बताइए इसमें 90 वोल्ट और बढ़ाने के लिए हम कितना वोल्टेज दे दें, 90 कूलाम और नहीं कर सकते हैं। मतलब इस संधारित्र में कितना कूलाम का आवेश संचित होता था, 100 कूलाम का, अब कितने का होगा, 190 कूलाम का संचित होगा। इसकी क्षमता बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, पहले थोड़ा कम बढ़ी, कब, बगल में एक प्लेट लाए तब, बाद में और बढ़ गई, कब, जब उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए तब। अब मान लीजिए पृथ्वी से ना कनेक्ट करके फिर भी बढ़ाने के क्या तरीके होंगे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे, उसके बाद भी क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे माध्यम में रख दें कि क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा भी तरीका होगा, ये जो छोटे छोटे प्लेट लगे हैं, ऐसे छोटे छोटे, ये थोड़ा बड़े बड़े प्लेट, चौड़े चौड़े प्लेट लगा दीजिए, तब भी बढ़ जाएगी। अभी आपको सब बता रहा हूं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दे तो और बढ़ जाएगी। क्यों, जैसे जैसे दूरी कम करेंगे ये क्या होगा, घटता जाएगा, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, सॉरी ये बढ़ता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये घटता जाएगा। और जैसे विभव घटेगा और बढ़ा सकते हैं। क्लियर, क्लियर हुई इतनी बातें। चलिए अब जो हम लोग लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। अब इसमें आपको डायग्राम क्या बनाना है मैं बना दे रहा हूं, थोड़ा बना लीजिएगा। ये तो आपको समझाना था, गोद गाद के बड़ी गंदी तरह से खींची। मान लेते हैं एक प्लेट लिया,
ये प्लेट है, इस पर हम प्लस क्यू आवेश दे दें, इतना आवेश, ठीक है। इसका विभव कितना हो गया, V हो गया। उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया, इसके बगल में भाई तुरंत V हो गया, इसके बगल में हम एक प्लेट और लेकर आए, रख देंगे। अब हमने ये देखा कि इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश, इधर क्या होगा, धनावेश। अब मान लेते हैं अब भी प्लस क्यू ही आवेश दिया गया, क्यू ही दिया गया, वोल्टेज मान लेंगे V डैश हो जाएगा जो कि हम कहेंगे V से हमारा क्या होगा भाई, कम होगा, तभी तो और आवेश दे देंगे। बाद में जब हम देखा कि हमने पहली प्लेट को धनावेशित रखा, क्यू कूलाम ही आवेश दिया, एक प्लेट और लाए जिसको ये माइनस था, ये प्लस सिरा, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगे, धनायन इधर आने लगे। फाइनली ये देखने को मिला, उसके बाद में करंट हटा दिया गया, एक प्लेट धनावेशित हो गई और दूसरी कितना आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश है। अब हमने ये देखा कि मान लेते हैं इसका वोल्टेज V डबल डैश हो गया, वोल्टेज क्या होगा, जो V डैश था उससे बहुत कम हो जाएगा, उससे बहुत कम हो जाएगा। देखो भाई अभी बता रहे थे कि पहले 100 वोल्ट था, बाद में 90 बना, उसके बाद जाके 10 बन गया, पृथ्वी से कनेक्ट करके बाद, पृथ्वी से जोड़ने के बाद ये 10 वोल्ट बन गया। तो यहाँ देखेंगे जो वोल्टेज का मान पहले था, अब वाला वोल्टेज उससे बहुत डाउन हो जाएगा। मतलब आवेश को और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आवेश को और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक प्लेट ये हो जाएगी, एक ये, इस पर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। हम मान लेंगे इसका वोल्टेज V डबल डैश हो गया, जो कि हम कहेंगे, चलिए ठीक है, इधर प्लस आवेश, इधर माइनस, प्लस क्यू आवेश। मान लेंगे कि इसका वोल्टेज पृथ्वी से जोड़ने के बाद V डबल डैश हो गया, V डबल डैश हो गया। अब जो ये V डबल डैश होगा ये बहुत कम होगा, किससे, V डैश से। अब ये वोल्टेज डाउन हो गया तो इसको और आवेश देकर क्या कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख दें, मतलब एक आवेशित चालक था, इसके समीप में लेकर आए एक अनावेशित चालक, हम ऐसे उठा के रख दे, इस पर अभी कोई नया विषय। अगले स्टेप में क्या हुआ, प्रेरण के कारण इस पर, इसके अंदर वाले सिरे पर ऋणावेश आ जाएगा और बाहर वाले सिरे पर धनावेश आ जाएगा। तो ये बताया गया अनावेश के, तो पहले चालक का विभव कम हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, इस चालक का वोल्टेज क्या होगा, डाउन होगा, जिससे चालक पर और आवेश संचित किया जा सकता है, मतलब इस पर और आवेश डाल सकते हैं इसकी लिमिट तक पहुंचाने के लिए। यदि दूसरे चालक को भू संपर्कित कर दें, मतलब पृथ्वी से जोड़ दें, तो विभव और भी कम हो जाता है। अभी बताया गया विभव और भी कम हो जाएगा। मान लीजिए वोल्टेज और कम हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में और भी वृद्धि हो जाएगी, मतलब जितना पहले धारिता थी उससे और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होगा वो है समांतर प्लेट संधारित्र। यानी अब हम पढ़ेंगे कि दो समांतर प्लेटें हों और उनको पास पास रखे जाएंगे तो जो संधारित्र का निर्माण होगा उसको पढ़ना है। लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समान आकृति व समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटें अल्प दूरी पर तथा परस्पर समांतर व्यवस्थित करते हैं। प्लेटों के मध्य वायु भी भर सकते हैं, निर्वात भी हो सकता है और परावैद्युत पदार्थ भी भर सकते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। इसे मान लेंगे एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दो प्लेटें हैं, तो सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, फिर तिरछा बनेगा। अरे बाहर बार प्लीज, ये दो प्लेटें हैं। हम मान लेंगे इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल ये है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जो कि चालक प्लेटें हैं। अब हम ये देखेंगे कि जितना इसको आवेश देंगे प्लस क्यू, उतना इसके भीतर क्या आ जाएगा, माइनस
क्यू आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यू आ जाएगा, इधर मान लेंगे प्लस प्लेट है, इसको प्लेट पी, इसको P1 प्लेट नाम देंगे, इसको P2 प्लेट नाम देंगे। अब हम देखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये यहाँ से इधर होगा या नहीं होगा, बोलो। ये दो प्लेटें हैं जिन पर प्लस क्यू आवेश क्यू है, तो वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा ना, ठीक। ये तो आपकी थी संधारित्र, जो कि हमारी समांतर प्लेटें होंगी। वास्तव में ये प्लेट कुछ इस तरह से, जैसे एक प्लेट ये हो और दूसरा प्लेट इस तरह से रखी हुई है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर है? अल्पतम दूरी पर। दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, आकृति और आकार समान होगा। क्लियर? इस तरह से कुछ रखी जाती हैं। अब हम इसमें कुछ मानेंगे, क्षेत्रफल ये है, इसका भी क्षेत्रफल ये है। ऐसे दो लगा देते हैं कि इनको हम बाउंड करके रखे हुए हैं। तो माना P1 व P2 दो चालक प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल ये व जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, एक दूसरे के समांतर रखे, ऐसा हम मान लेंगे एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। अब यदि एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं तो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, यदि या प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देने से प्लेट P2 पर या प्लेट P2 के भीतरी सिरे पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरण के कारण कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप लोग यदि ध्यान कीजिए, तो हम प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे। यदि कोई प्लेट होगा, दो प्लेटें रखी हों, एक पर प्लस क्यू आवेश हो, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश हो, इनका क्षेत्रफल ये हो, इनका भी क्षेत्रफल ये हो, या हम कह सकते थे कि एक का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो सिग्मा प्लस हो और दूसरे का सिग्मा माइनस हो। तो हम जब इसके भीतर निकाले थे वैद्युत क्षेत्र का मान, तो प्लस के कारण बाहर की ओर था, माइनस के कारण भी बाहर की ओर था, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र का मान भीतर ही आया था। लेकिन यहाँ पर निकाले तो माइनस के अंदर की ओर और प्लस के कारण बाहर की ओर, और दो के दोनों कट गया। क्योंकि प्लेटों के जो क्षेत्रफल होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूरी पर निर्भर नहीं करती थी। जब यहाँ पर निकाले तो प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस इसको अंदर की ओर खींचा, फिर दोनों कट गया। तो केवल वैद्युत क्षेत्र कहाँ था? भीतर। तो हम लगाएंगे लॉजिक कुछ यही तरीका। P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। P2 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो संधारित्र के भीतर या दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इनसे कट गया। E इक्वल टू क्या आ गया?
अगर जो वैद्युत क्षेत्र इतना है तो दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभव कितना होगा? दोनों प्लेटों के बीच विभव V बराबर क्या होता है? E इंटू डी, E इंटू डी। और E का मान क्या है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू, और D का मान क्या होगा? D। अब हम V का मान यदि सिग्मा को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा का मान क्या लिख सकते हैं? Q अपान ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलो। अरे भाई आवेश बटा क्षेत्रफल इंटू D लिख सकते हैं। अब प्लेट की धारिता निकालेंगे या संधारित्र की C बराबर Q अपान V होता है। Q का मान क्या होगा? Q ही रहेगा क्योंकि प्लेट को Q आवेश दे रहे हैं। विभव कितना आ जाएगा? QD अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ये, Q से Q कट जाए, एप्सिलॉन नॉट ये इंटू ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ये अपान D। ये संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के पूर्ण रूप से भरा हो तो तब ये एप्सिलॉन जीरो नहीं हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो K इंटू ये अपान डी हो जाएगा, K इंटू ये अपान डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अभी इसमें कुछ और चीज़ लिखाना है, जैसे कुछ चीज़ें लिखानी है। दो चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही है मुझे। क्या क्या समझ में आ रही है? एक तो धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इससे क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि प्लेट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, धारिता उसकी क्षमता आवेश को संचित करने की जो कैपेसिटी है उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि ये दूरी बढ़ाएंगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी? घटी जाएगी। मतलब प्लेट को पास पास रखने की आवश्यकता है, तभी इसकी धारिता बढ़ेगी, वरना बढ़ेगी नहीं। ठीक है, यानी प्लेटों की दूरी बढ़ाने से धारिता घटेगी, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ेगी। अब बताइए, यदि बीच में कोई पदार्थ ले आए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें, परावैद्युत पदार्थ डाल दें जिसका परावैद्युतांक कितना हो? कैपिटल Q, पूर्ण रूप से भरा जाए। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि जैसे थोड़ा देखिए, ऐसा नहीं कि एक संधारित्र है, इसमें ऐसे लेकर आए एक पट्टी के नुमा भर देना। अभी पट्टी के नुमा जब भरेंगे तो उसके लिए फार्मूला अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा आपको। पूर्ण रूप से डाल देंगे तो जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि K गुना और बढ़ जाएगी ना, K गुना और बढ़ जाएगी। तो मतलब जो C का मान होगा वो K के भी समानुपाती होगा। इससे क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि यदि किसी संधारित्र को हम आवेश बढ़ाते जाएं तो उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आवेश तो आया ही नहीं। वोल्टेज बढ़ा दे तो क्या कुछ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्षमता नहीं बढ़ेगी, यानी विभव पर भी निर्भर नहीं करती। वो किस पर निर्भर करेगी? चालक की आकृति पर निर्भर करेगी कि उसका आकार कैसा है, बड़ा है या छोटा है, क्षेत्रफल कैसा है। उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी, और प्लेटों के बीच में कैसा पदार्थ डालते हैं उस पर निर्भर करेगी। और एक बात पर निर्भर करती है, विद्युतशीलता पर निर्भर करेगी। मतलब जिस जो पदार्थ है उसकी विद्युतशीलता कितनी है। क्लियर? तो इसको आपको नोट कीजिए। ये आज का आपका अगला इतना ही रहेगा। आगे इसके हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ और पढ़ा जाएगा, डेरिवेशन। तब तक के लिए गुड बाय। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है।